अवै मंगलम। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय। जय सुयाण बभवो तीर्थयराणम पश्चिमो जय। जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महावीर। वन्दे मायसं महाभागं महावीरं महामुनि। अमरनरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमसतीर्थ। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी महानुभाव विरालियम जैन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 9/4/2022 दिन शुक्रवार के दिन हम जैन दर्शन की कक्षा पढ़ेंगे। पूर्व क्लास की समरी इस प्रकार है। हमने पिछली क्लास में देखा था कि आश्रम के रोकने के लिए संबर एक उपाय है। संबर के 57 भेद हैं, जिसमें हमने पूर्व में अष्ट प्रवचन माता अर्थात 5 समिति 3 गुप्ती की चर्चा कर ली थी। फिर उसके उपरांत हमने 22 पर्षियों की चर्चा की थी और फिर हमारी चर्चा चली थी 10 प्रकार के यति धर्मों के प्रति। धर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा के गुण है उनका बाह्य में आचरण करना वह धर्म कहलाता है। 10 प्रकार के यति धर्मों को महर्षि ने बताया था। हम 8 प्रकार के जो 28 पर्व मनाते हैं उन्हें मात्र व्यवहार रूप से ही मनाते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये आत्मोन्मुखी पर्व है, आत्मा को लक्ष्य को लेकर मनाए गए पर्व है। फिर हमने सबसे पहले देखा था इसमें क्षमा धर्म को। क्षमा मतलब क्रोध का अभाव, क्रोध का नहीं होना वास्तविकता में क्षमा है। और फिर महर्षि ने देखा था कि हम परिवार और इन सबके बीच में रह रहे हैं तो किस तरह से हम अपनी कषायों को रोके कंट्रोल करें, वही वास्तविकता में क्षमा है। और ऐसा क्षमा गुण अगर अंदर प्रकट होगा तब वो नए कर्मों को आने से रोकेगा अर्थात आश्रम को रोकेगा। और फिर महर्षि ने बताया था कि क्षमा को रोकने का उपाय हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यदि हम पुरुषार्थ करेंगे तो जो क्षमा गुण आत्मा का है वो बाहर में प्रकट भी होगा। फिर दूसरा यति धर्म था विनम्रता, मतलब विनयशील होना। और फिर तीसरे यति धर्म की चर्चा की थी, जहाँ चर्चा की थी सरलता की। इस प्रकार से जो आत्मा के ये 3 गुण है, यदि हम पुरुषार्थ करेंगे तो भाई में इनका आचरण कर सकते हैं। अब आगामी गुणों की चर्चा के लिए तुम्हारा श्री से निवेदन करता हूँ कि आगामी चर्चा करें। हाँ जी, बहुत बहुत धर्मला। देखिए बात क्या है, हमने मुख्य रूप से लक्ष्य दिया है कि जो आत्मा के गुण है उसी की उपासना हमको करनी है। अब जो मोक्ष में गए हैं अब जो आत्मा वहां पहुंच चुकी है, अब उनके जैसे ही गुण जो है, जितने गुण जिस प्रकार के हैं, अब जैसे गुण जो अनंत सिद्धों के हैं ठीक वैसे ही गुण जो है ये नहीं, इसके जैसे दूसरे इसी के जैसे, इसको मतलब सेम यही नाम है, वो हिंदी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जिस प्रकार के जो गुण हैं, तो ये मुख्य गुण किसके हैं? ऐसा आत्मा के ही गुण हैं। अब आत्मा अपने गुणों से जो जिस प्रकार से जैसी है, अब हमारे लिए हुआ क्या है कि इन आत्मा के गुणों के ऊपर कर्म का आवरण इतना भारी आ गया है
कि अब ये गुण जो है हमारे अंदर सत्ता में कितना पड़ा है और सत्ता भाव से कितना कम है। ये गुण आपने देखा, तो ये गुण अगर मान लो कि 10% अगर खुला है तो 90% अब उसका ये कर्म है। अब हम ये समझ रहे हैं कि आत्मा के गुण सत्ता में है कितने? बोलो चंद्रेश भाई, बोलो कितना गुणों छे? बोलिए साहब, चलो राहुल जी। साहेब जी, आत्मा अनंत गुण है। हाँ बस, अब जब आत्मा के गुण अनंत है, उन अनंत गुणों के केंद्र में मूलभूत जो मुख्य गुण है, अब उनकी ही बात हम कर रहे हैं। लेकिन प्रत्येक गुण के ऊपर आवरणीय कर्म तो है ही है सर, ये बड़ी समस्या है। अब इस समय क्या है, ध्यान से सुनकर बोलना, आत्मा का एक भी गुण बिना आवरणीय कर्म वाला नहीं है। बोलिए चौरडिया जी। महाराज साहब, आपने फरमाया आत्मा का एक भी गुण बिना आवरणीय कर्म वाला नहीं है। बरोबर है। तो कितने कर्म होंगे? जितने गुण हुए उतने कर्म हुए कि नहीं हुए? जितने अनंत गुण है उतने ही अनंत कर्म भी हो गए साहब। तो क्यों हो गए इतने कर्म? कैसे हो गए इतने कर्म? अब करना क्या है? धर्म क्या कह रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म? रिलीजन, धर्म क्या कह रहा है कि जितने गुण है उतने ही ऊपर आवरणीय कर्म है। अब या तो उन कर्मों, आवरणीय कर्मों को घटाने का पुरुषार्थ करो, या फिर जो गुण है उनको बढ़ाने का पुरुषार्थ करो। ख्याल आया आपको? तो ये गुण आपने अलग देखा है, ये गुण और अलग है, यहाँ पर ये गुण और अलग है, यहाँ पर ये गुण और अलग है। अब ऐसे जो है मुख्य रूप से यहाँ पर इन अनंत में से मुख्य ऐसे 10 गुण लेकर के इस पर विचारना की जा रही है। तो सबकी स्थिति यही है, एक जैसी ही सबकी स्थिति है। ये भी गुण इतने प्रमाण में आवरणीय कर्म से ढका हुआ है, ये गुण अपनी तरह से इतने प्रमाण में आवरणीय कर्म से ढका है। इस तरह से ये सभी गुण आप जो देख रहे हो, तो ये सब इतने इतने प्रमाण में आवरणीय कर्म से ढके हुए हैं। अब जो इतने प्रमाण में आवरणीय कर्म से ढके हैं, तो सबके अंदर देखिए आप, कितने प्रमाण में कर्म है और कितने प्रमाण में गुण प्रकट है। अब इसमें करना क्या है? ये तो हो गई बात कर्म की। तो धर्म क्या है? धर्म ये है कि या तो आप ऊपर आए हुए आवरणीय कर्म का परसेंटेज घटाओ तो गुण प्रकट हो जाएंगे। तो इसके लिए जो धर्म दिया है, ये कौन सा धर्म दिया महावीर ने? ये निर्जरा धर्म दिया। अब ये निर्जरा धर्म हम जितने प्रमाण में करेंगे, ये आवरणीय कर्मों की निर्जरा होनी चाहिए। अब जितने प्रमाण में आप जो भी करो, तो जैसे जैसे आवरणीय कर्मों की निर्जरा होती जाएगी तो अंदर गुण बढ़ता जाएगा। अब आपको ये कहा कि निर्जरा करनी है, तो निर्जरा के लिए क्या करें? तो जो आत्मा का गुण है उस गुण का आचरण करिए।
आत्मा अपने गुणों का आचरण करे उसी को कहते हैं आत्मधर्म। बोलिए योगी बहन बोलो। આત્મા પોતાના ગુણ પ્રમાણે આચરણ કરે તો એ ધર્મ છે, આત્માનો ધર્મ. Very good. Now Aarti Ben, you can say the two sentences, one from the karma side and another from the gun side. Try to your best. If you can speak the two sentence only. મને સમજ ના આવ્યું. चलो 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 नरेंद्र जी बोलिए आप। जितने प्रमाण में गुण प्रकट में है उतने आवरणीय कर्म कम है, जितने आवरणीय कर्म ज्यादा है उतने गुण प्रमाण में कम प्रकट में है। मैंने क्या कहा है वो बोलना है। राहुल जी बोलिए। हाँ, आत्मा अपने गुणों का आचरण करे उसे आत्मधर्म कहते हैं, आत्मा अपने गुणों के विपरीत आचरण करे उसे कर्म कहते हैं। आपने इधर उधर नहीं लिया। देखिए दो धर्म, अब धर्म आपको दोनों तरफ से समझिए। क्या धर्म करना है, धर्म मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बेसिक फंडामेंटल वर्ड ऑफ द रिलीजन। तो आप अगर आत्मा के गुणों पर आए हुए आवरणीय कर्मों का क्षय करें, ये धर्म हो गया। दूसरा, आत्मा के मूलभूत जो गुण हैं उन गुणों के अनुरूप आचरण करें। दो सेंटेंस ये हो गए साहब। अब दोनों ही आत्मधर्म के रूप में है। बोलो, अब ये समझ में आ रही है किरण भाई दोषी? भाव से बोलूं? नहीं, चलो ठीक है। विजय भाई बोलो। બથેડ વંદામી સાહેબજી, બે રસ્તા બતાવ્યા આપણે કે કાં તો કર્મ નિર્જરા કરીને કર્મ ઓછું કરો અને કાં તો ગુણોને ડેવલપ કરો. सेंटेंस मत बिगाड़ो आप, ऐसा मत बोलिए। आपको क्या बोलना है? एक नंबर एक में क्या हुआ? કર્મ કમ કરો, बस નિર્જરા करो. बस। नंबर दो, दूसरा क्या हुआ? गुण को डेवलप करो, गुणों के अनुरूप आचरण करो। गुण. बात इतनी सी है बस। अब आप कितने प्रमाण में क्या कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर हमको शास्त्रकारों ने क्या दिया? ये जो है दश यति धर्म। अब यहाँ पर यति शब्द किसके लिए है? यत्न करना, प्रयत्न करना। दिस इज द एफर्ट। हम ये मोक्ष प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए क्या एफर्ट कर रहे हैं, प्रयत्न क्या कर रहे हैं, ये हमको देखना है। तो अगर ये हम बरोबर करते हैं, ये है 10 प्रकार के यति धर्म। अब ये जो है सबके अंदर है। आज हम यहाँ तक मनुष्य तक पहुँचे हैं, तो 10 गुणों के ऊपर आवरणीय कर्म है, ये हमको प्रतीति हो रही है। और 10 गुण परसेंटेज में खुले है, प्रकट है, ये भी अनुभव हो रहा है। एक भी आत्मा का एक भी गुण जो है 100% संपूर्ण रूप से आवरणीय कर्म से ग्रस्त नहीं है। अब किसी में कितने परसेंटेज, किसी में कितने परसेंटेज खुला जरूर है। आ रहे हैं आपको? ललिता जी जैन बोलिए। नहीं, चलो प्रवीण भाई बोलो। आवरणीय कर्म से ढके नहीं है। एक आत्मा के गुण आवरणीय कर्म से ढके नहीं है। नहीं, आपने शब्द क्यों छोड़ा बीच में? बोलो प्रवीण भाई बोलो। बीच में शब्द जो है 100%। आत्मा के गुण संपूर्ण रूप से ढके हुए नहीं है। हाँ, आत्मा का एक भी गुण 100% संपूर्ण रूप से कर्म के आवरण से ढका हुआ नहीं है। आ रहा है ख्याल में?
यदि ऐसा हो तो क्या होवे, आत्मा का एक भी गुण अगर 100% सभी आवरणीय कर्मों से ढका हुआ रहे तो आत्मा आत्मा ही नहीं रहेगी, वो चेतन ही नहीं रहेगी। फिर तो वैसा तो होता नहीं है, कभी हुआ ही नहीं है। अनंत जीवात्मा संसार में है, भले वो निगोद में है, लास्ट कक्षा जीव की कहां पर है, निगोद में। लेकिन निगोद की कक्षा में भी 98% ढके हुए, 99% ढके हुए, 95% ढके हुए, 93% ढके हुए, कोई गुण कम कोई गुण ज्यादा, लेकिन 93% कर्म के आवरण से गुण ढके हुए। लेकिन 1%, 2%, 3%, 5%, 7% कोई ना कोई गुण जो है प्रकट है वहां पर। निगोद में भी ज्ञान का अनंतवा भाग प्रकट है, निगोद में भी दर्शन गुण का अनंतवा भाग प्रकट है, निगोद में भी वितरागता के गुण का आंशिक रूप में एक अंश भी प्रकट तो है ही है। भले निगोद की कक्षा है, बहुत भारी कर्म है, दुनिया में समस्त अनंत जीवों की अपेक्षा निगोद के ही कर्म सबसे ज्यादा है। फिर भी निगोद का जीव जीव कहलाता है, अजीव नहीं कहलाता है। निगोद में उस जीव के अंदर अंश में भी ज्ञान दर्शन प्रकट है, इसलिए वो अजीव नहीं कहलाता है। अब आप पदार्थ विज्ञान का सिद्धांत समझ लो, स्वीकार करो। अनंत काल में एक भी द्रव्य सर्वथा स्वगुण का नाश होकर पर द्रव्य रूप में बना ही नहीं है, पर द्रव्य रूप में कन्वर्ट हुआ ही नहीं है। एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है, धर्मास्ति काय का गुण सदा काल सर्वथा के लिए नष्ट हो जाएगा, संभव नहीं है। अधर्मास्ति काय का स्थिति सहायकता का गुण सर्वथा नष्ट हो जाए, इतना संभव ही नहीं है। आकाश द्रव्य का गुण अवगाहना प्रदायकता का वो सदा सर्वथा नष्ट हो जाए, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। अनंत काल बीत गया, आज भी आकाश का गुण प्रकट है। धर्मास्तिकाय के गुण जो जैसे जितने हैं उतने प्रकट हैं। पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श आदि सभी गुण उसके जो जैसे हैं वो प्रकट है, पर्याय परिवर्तन होता रहेगा। तो जब बाकी सब द्रव्य में तो आत्मा के लिए कैसे ना होगा। आत्मा के अनंत गुण सर्वथा संपूर्ण रूप में आवरणीय कर्म से ढके हुए नहीं हैं। अंश 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 आंशिक रूप से सभी गुण आत्मा के प्रकट हैं। सभी गुण बोलना, एक गुण नहीं, सभी गुण आत्मा के अंश अंश भाव में आंशिक रूप से प्रकट जरूर है। अब वही निगोद में से जैसे जैसे बाहर निकलता 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 संसार के जितने भव जन्म करेगा, अब आकर के हम मनुष्य जन्म में आ गए हैं, तो मनुष्य जन्म में आ गए, जैन कुल में जन्म लिया, आप जैन बन गए। अब महावीर ये कह रहे हैं कि आपको 10 यति धर्मों का पालन करना है। अब 10 यति धर्म कौन से हैं? मृदुता, नम्रता, सरलता, संतोष आदि जो ये 10 प्रकार के धर्म हैं। ये क्या धर्म क्यों कहा इसको? बोलिए विजय भाई, बोलो धर्म क्या कहूँ छे? गुणों के अनुसार आचरण हो रहा है। बोलो राहुल भाई, क्या बोलेंगे? आत्मा अपने गुणों का आचरण करे उसे आत्मधर्म कहते हैं। ये गुण जो है ना, ये सब इनको जो है धर्म का नाम क्यों दिया? 10 यति गुण लिखना चाहिए कि 10 यति धर्म लिखना चाहिए? हाँ जी, एन के जैन साहब बैठे हैं जी, बोलिए। धर्म ही कहना चाहिए। गुण तो है लेकिन आचरण करते हैं, इसका कारण से धर्म कहलाता है। हाँ, ये बात है, आप समझने की कोशिश करिए। धर्म लिखा है, इनको 10 गुण लिखने चाहिए कि धर्म लिखना चाहिए? तो है तो आत्मा के गुण है, लेकिन आपको इन गुणों का आचरण करना है। क्यों करना है?
हमको गुणों का आचरण करने से ही कर्म का प्रमाण घटेगा, नहीं तो नहीं घटेगा। फिर गुणों से विपरीत आचरण कर लिया तो और कर्म का बंध बढ़ जाएगा। मुख्यतः इसी बात की है यहाँ पर। तो ये हमको पहले समझना है। आत्मा गुण है, उसमें तो कोई ना नहीं कह सकते हैं, गुणों का अस्तित्व है। अब करना क्या है, अपने ही गुणों का आचरण जीव करे, ये उसको अपनी अक्ल आ जाए, उसको समझ में आ जाए मुझे क्या करना है, क्या धर्म है मेरा धर्म क्या है। इसलिए यहाँ पर उसको कहा कि भाई ये गुण है आपके, अब आप इन गुणों का आचरण करिए। आप बाजार में गए हो और वहां पर वस्तु खरीद रहे तो पैसा देना है आपको, तो आपको कहा जा रहा है पैसा दीजिए। अब आप बोल रहे हो मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है, समझे कि नहीं है तो आप नहीं खरीद सकते हो। वहां पर तो देना ही पड़ेगा आपको, तभी जाकर के कोई वस्तु खरीद सकोगे। तो यहाँ पर आपको ये सिस्टम समझ लेनी है। अब इस सिस्टम के अंदर आपको क्या देखना है, गुण तो सत्तागत है, क्या है, गुण को लाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना है, गुणों का प्रमाण बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करना है। थोड़ी सी लैंग्वेज के शब्दों को ध्यान में लीजिए। अब क्या होगा, गुणों के अनुरूप जीव क्यों नहीं आचरण कर रहा है, क्यों विपरीत भाव में जा रहा है, क्योंकि गुण जो है आवरणीय कर्मों से ढके हुए हैं। और परसेंटेज किसकी ज्यादा है, प्रमाण गुणों की परसेंटेज तो 2.10-20% ही है, आवरणीय कर्म के परसेंटेज जो है 70, 80, 90% है। और वो जन्मों जन्म से हम लेकर के साथ में आ रहे हैं, इतने जन्मों जन्म से लेकर साथ में आ रहे हैं। अब इन गुणों का हमको भान ही नहीं हो रहा है। नो रियलाइजेशन एंड नो ऑब्जर्वेशन, नो इंस्टीट्यूशनल भाव भी नहीं आ रहा है। मेरे गुण है ये, मेरे मैं गुण है ये। दो सेंटेंस में क्या फर्क लग रहा है, निपा बहन गांधी बोलो। नहीं, दो सेंटेंस में डिफरेंस क्या लग रहा है, आरती बहन बोली। What is the difference between the two sentences? I have already used both the sentence. बोलिए अशोक जी, गहलड़ा जी। चलो, बहुत धन्यवाद। माता जी, क्या लग रहा है आपको? चलिए, जल्दी होता है तो बोलिए, नहीं तो मत बोलिए। अमन जी बोलिए। मेरे में ये गुण है, इसमें अपलत्व बुद्धि नहीं आ रही गुणों में। कौन है, किसको ख्याल आया है, किसको ख्याल नहीं आया है तो बोलिए, ध्यान में हो तो। रियलाइजेशन, जानना, ऑब्जर्वेशन, आचरण में लेके आना। अरे उसके पहले वो भी तो बोलो ना, मेरे गुण। आपको 2-4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये मेरे ही गुण है, ये मेरे में गुण है, ये गुण मेरे में इतने प्रमाण में प्रकट है, ये गुण मेरे आवरणीय कर्म से ढके हुए हैं। ये सारी बातों का रियलाइजेशन हमको करना पड़ेगा। ये गुण है, ये मेरे गुण है, मतलब क्या फर्क पड़ा सेंटेंस में, मेरे आत्मा के गुण हैं। ख्याल है, ये मेरे में है, मुझे रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ साहब, मित्रता भी है, नम्रता भी है, सरलता भी है, ये गुण मेरे में ऑलरेडी है। अब ये मेरे गुण आवरणीय कर्मों से ढके हुए हैं, क्योंकि कर्म का आचरण भी व्यवहार में हो रहा है। मैं राग द्वेष भी कर रहा हूं, मैं क्लेश कसाय भी कर रहा हूं, मैं ये भी कर रहा हूं, तो ये मुझको अनुभव में आ रहा है। ख्याल है कि नहीं, हर व्यक्ति को आएगा। आप जब गुण का आचरण करेंगे तो गुण का अनुभव होगा, और आप गुण से विपरीत कर्म का आचरण करेंगे तो कर्म का अनुभव होगा आपको।
आप अगर क्लास के निमित्त को लेकर ज्ञान उपार्जन करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान का ख्याल आएगा, हाँ साहब मैं 2 घंटे 3 घंटे बैठ करके ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। और आपको कुछ भी लेना देना नहीं है तो आप मात्र क्लेश का सा ही करोगे। आपको क्या सिखाया, क्या पढ़ाया, क्या समझाया, क्या सब्जेक्ट था, कैसे वाक्य थे, कितना डिफरेंस कम ज़्यादा, वो कुछ भी आपको लक्ष्य में नहीं है, उस पर आपका ध्यान ही नहीं है। आपको तो मात्र राग द्वेष करना हो, क्लेश कसाय करना हो तो उसी बात को लेकर के आप ध्यान में लेंगे। तो कोई कर्म के प्रमाण में आचरण करेगा, कोई गुण के प्रमाण में आचरण करेगा। जब गुण के अनुसार आचरण करोगे तब पुराने बनते हुए कर्मों की निजरा होगी, और गुण के अनुसार ही आचरण करोगे तब नए कर्मों का आश्रय ही नहीं होगा, संवर होगा। और गुण के अनुसार आचरण करोगे तो गुणों की वृद्धि होगी, गुण बढ़ेंगे। बोलो हंसाबेन, आज तमने चांस से बीजो प्राइज लेवाने। गुण के अनुरूप आचरण करेंगे तो निर्जरा होगी, और गुण के अनुकूल आचरण करेंगे तो नए कर्मों का बंध भी नहीं होएगा, और अपने गुण बढ़ेंगे। अब ये आपको समझ लेना चाहिए कि जिस तरह की ये कक्षा है आत्मा, पहले आपको क्या सेल्फ रियलाइजेशन, पदार्थ विज्ञान के ज्ञान से ये गुण किसके हैं? बोलिए नरेंद्र जी, ये गुण किसके हैं? आत्मा के। बिल्कुल, ये गुण आकाश के नहीं है, ये धर्मास्तिकाय के नहीं है, या धर्मास्तिकाय पुद्गल के नहीं है। मित्रता, नम्रता, क्षमा भाव, सज्जनता, सरलता, शौच, संयम, त्याग, तप, अकिंचन, ये सारे जो है आत्मा को छोड़ करके आत्मा के सिवाय अन्य किसी द्रव्य के गुण नहीं। इसलिए मैंने कहा ये मेरे गुण हैं, मैं आत्मा हूं ना, तो मेरे गुण हैं और ये मेरे में है। तो आपको ये बोलना है यहाँ पर कि हाँ साहब मैं आत्मा हूं, मेरे ही गुण हैं, तो मेरे में ये गुण है। ये कब बोलेंगे आप? जब आपका सेल्फ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा तब बोलेंगे आप। सेल्फ रियलाइजेशन जब आप कर लेंगे तब आप बरोबर बोलेंगे हाँ साहब मेरे गुण हैं, ये मेरे में है। अब सेल्फ रियलाइजेशन और आगे करिए, कौन सा गुण कितने प्रमाण में है, कौन सा गुण कितना विकसित है, which गुण you have already realized in your life, you have taken the experience of that, तब जाकर के आप बोलेंगे हाँ 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 ये गुण तो है मेरे में, ये गुण तो है मेरे में, तब आपको बोलना पड़ेगा। अब आपको क्या बोलना है आगे चल करके? अब इससे अपोजिट भाव में बोलना पड़ेगा आपको। जब मैं कर्म का आचरण कर रहा हूं, मैं क्षमा भाव नहीं रख रहा हूं, मैं मात्र क्लेश का सहाय कर रहा हूं, तब आपको बोलना पड़ेगा हाँ साहब मैं गुण से विपरीत आचरण कर रहा हूं। अब क्षमा भाव गया, मृदुता जाएगी, नम्रता जाएगी, रिजुता जाएगी, आर्जवता जाएगी। ये सारे गुण आपसे विपरीत होकर के आप कर्म का ही आचरण करेंगे। कर्म के आचरण के अंदर कोई किसका करेगा, कोई किसका करेगा। अगर रिजुता सरलता नहीं है तो वो व्यक्ति माया कपट से ही आचरण करेगा साहब। उसका दंभ, उसकी माया, उसकी छल कपट की वृत्ति बरोबर आप समझ पाओगे, ये सबको ख्याल आएगा। तो ये जो स्थिति आत्मा को समझनी है कि मुझे क्या करना है, इसलिए भगवान ने यहाँ पर पहले आपको ये दिया है संवर धर्म, और इसके बाद ये दिया है आपको दूसरा जो है निजरा धर्म है। अब आप ये बताइए साहब, विजय भाई बोलो, संवर ने धर्म केम कहो? संवर को आखिर धर्म क्यों कहा है? संवर आश्रव को रोकता है इसलिए। बोलिए साहब, अमन जी बोलिए। संवर को धर्म आश्रव को रोकने के कारण, जब हम क्षमा भाव लाएंगे गुण को बोलिए, योगी बहन बोलो।
संवर से कर्मों का भी शास्त्र नहीं होते हैं तो कर्मों का क्षय होता है। आत्मा आत्मा के गुण जो है अब वापिस आवरणीय कर्म से नहीं दबेंगे, नहीं ढकेंगे। आत्मा के गुण जो है कर्म के आवरण से जो ढकने वाले दबने वाले थे वो नहीं होंगे। ये आत्मा ने पहला प्रयत्न किया है संवर का धर्म और वही किया है निजरा धर्म। एक ही काम दोनों के रिजल्ट लाएगा। अगर आप गुण बढ़ाओगे तो दोनों का रिजल्ट आएगा, अगर आप कर्म निजरा करोगे तो दोनों का रिजल्ट, दोनों रिजल्ट मतलब संवर धर्म भी होगा, निजरा धर्म भी होगा। आप अगर जो है क्षमा भाव का आचरण करते हो तो नया आश्रम नहीं होगा और पुराने कर्मों की निजरा होगी। दोनों का फायदा है ना। जब पुराने कर्म इसमें कितने हैं 90%। अब 90% में से 5% निजरा हुई तो वो 90 से आकर 85 पर आ गए। तो कर्म गुण बढ़ गया। 15% 10% था उसको 15% हमने कर लिया। दोनों काम साथ में हो रहे हैं, इसलिए दोनों को धर्म संज्ञा दी है। संवर भी धर्म है, निजरा भी धर्म है, दोनों धर्म के अंदर जोड़ दिया है। अब डे टू डे लाइफ में प्रतिदिन में हमको दोनों धर्म नजर सामने रखने अनिवार्य है। मैं सोने के पहले मेरी डायरी के दोनों पेज में दोनों तरफ लिखूं, आज मैंने संवर कितना किया है और आज मैंने निजरा कितनी की है। आज मैंने नए आश्रम को कितना रोका है, नए कर्म बनने वाले कितने रोके हैं और आज मैंने निजरा कितनी की है। तो दोनों का आधार आपको गुण के आचरण पर आएगा। बरोबर आप आज राइट रॉन्ग क्या लिखेंगे, आज मैंने माया कपट का आचरण किया कि नहीं किया। मुझे सुनाना किसी को है और बोल रहा हूं किसी के सामने, ये भी एक कला है ना लोगों की, आप जानते हो। मुझे सुनाना है दूसरों को, ऐसा सुनाना है उनको, लेकिन इनडायरेक्टली मैं किसी को सामने बुलाकर बैठा कर उनको सुनाऊं, लोगों को क्या लगेगा लोगों को। ऐसा करके लोग माया कपट करेंगे। अब उनके अंदर सरलता नहीं आ रही है, वो माया कपट करके ही करेंगे ये आचरण। क्रोध भी करना है और साथ में माया भी दिखानी है। तो क्रोध के अंदर तो वो चिल्लाएगा, जोर से चिल्लाएगा और जोर से बोलेगा, सुनाएगा, लेकिन माया कपट साथ में लेकर के हाँ नहीं मैं इनको थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो इनको बोल रहा हूँ, मैं इनको थोड़ी सुना रहा हूँ, मैं तो इनको कह रहा हूँ। ये सब करना पड़ता है। जीव इसके लिए हैबिचुअल है, आदतों से लाचार है वो। ख्याल है। अब कोई अगर क्रोध में मान ला करके करे, कोई क्रोध में माया ला कर करे, दोनों में फर्क आपको लगेगा। चाय में शक्कर डालो और चाय में नमक डालो, दो में जिस तरह से फर्क आपको ख्याल आता है, वैसे क्रोध के साथ मान करो या क्रोध के साथ माया करो, दोनों बात का ख्याल आता है। बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं, बहुत होशियार होते हैं लोग, करने में चतुर होते हैं। इसलिए तो ज्ञानियों ने क्रोध मान माया लोग चारों कसायों को जोड़ा है ना, चारों प्रकार के कसाय को जोड़ा है। अब उनकी क्वालिटी ले जाकर अनंत अनुबंधिया प्रत्याख्यानी संतुलन की करो, तब की बात तब है। तो ये चारों कसाय चारों के साथ गुणाकार करेंगे, 16 हो जाएंगे, और एक दूसरे के अंदर मिक्सअप होकर के करेंगे, तब ये 16 नहीं 64, 16 चौको 64 हो जाएंगे। बाहर आपको लग रहा है मोती का दाना तो वही है, लेकिन एक ही मोती के दाने को कोई लाल धागे में पिरो रहा है और कोई काले धागे में पिरो रहा है, कोई व्हाइट धागे में पिरो रहा है। मोती वही है, किस किस धागे में आपने पिरोया है सोचिए आप। अंदर अगर वो क्रिस्टल है, स्फटिक के दाने हैं, तो क्रिस्टल तो आपको दूर से लगेगा, लेकिन अंदर आपने लाल पीला काला जैसा धागा पिरोया है वैसा लगेगा। क्रोध तो आप कर रहे हो, लेकिन मान जन्य क्रोध है तो मान जन्य क्रोध लगेगा, माया जन्य है तो माया जन्य क्रोध लगेगा। दोनों तरीके से आपको लगने वाला है। अब कौन किस तरह से किस समय किस में कौन सा मिक्सअप कर रहा है, कौन किस में कितने प्रमाण में क्या मिक्सअप कर रहा है,
वो अपना अपना हिसाब सबका अलग अलग है। तो सबकी रीत अलग अलग है। यहाँ पर आपको संवर भी करना है, निजरा भी होने वाली है। लक्ष्य है कि संवर करूं तो रिजल्ट निजरा का आएगा, लक्ष्य है कि निजरा करो तो रिजल्ट आपका संवर का भी आएगा, सब दोनों में आएगा। तो कितना अच्छा हो गया, डबल काम हो रहा है, दो काम हो रहे हैं। अब आप क्षमा भाव का आचरण करो तो ऊपर से क्रोध, कसाय, मोहनीय कर्म की प्रकृति की निजरा होगी और संवर होकर के आत्मा अपने गुण को सुरक्षित रख पाएगा, बचा पाएगा। कितनी बड़ी बात हो रही है, ये आपको समझना है। हम संवर धर्म का भी लाभ हो रहा है, आत्मा को निजरा धर्म का भी लाभ हो रहा है। एक सामयिक लेकर के बैठे, अब आप उसमें संवर भी कर रहे हो और पुराने कर्मों की निजरा भी कर रहे हो, दोनों बात आपकी हो रही है। और वो सामयिक पारते समय जो सामयिक वैजुत्व का सूत्र बोला जाता है, उसमें आप अपना रिजल्ट बोल रहे हो, छिन्नय असुहम कम्मम, मैं अशुभ कर्मों का क्षय कर रहा हूँ। आप बरोबर बोल रहे हो वहाँ पर। तो ये विशेषता है। इसके लिए हम यहाँ पर 10 प्रकार के यति धर्मों की व्यवस्था समझ रहे हैं। आत्मा को क्या पुरुषार्थ करना है, वो पुरुषार्थ मोक्ष की दिशा में आगे ले जाकर द्रव्यानुयोग ने आपको इतना समझा दिया कि ये गुण आत्मा के ही हैं, आत्मा में ही पड़े हैं। अब जो है उसको हम धर्म के आचरण में लेकर के गुणों का आचरण करके कर्मों को कैसे घटा सकते हैं, ये हमारी विशेषता जो है हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसकी कोशिश हमें करना है सब। तो 10 प्रकार के 10 गुणों का आचरण, अब एक ही दिन में 10 गुणों का आचरण करो या एक एक दिन एक एक गुण का आचरण करके 10 दिन तक उसकी प्रैक्टिस करो, तो 10 लक्षण पर्व बना दिया गया है। तो 10 लक्षण पर्व के अंदर 10 दिनों तक आप एक एक गुण का महत्व समझ लो, स्वरूप समझ लो, संवर धर्म समझ लो, निद्रा धर्म समझ लो, कैसे कर्मक्षय और कैसे निद्रा होती है, ये हमको सीखना है। आ रहा है ख्याल में आपको? फिर हम थोड़ी सी और डिटेल में विस्तार से करेंगे, आपको ख्याल आ जाएगा। अभी आज जो है समय इतना ही है, प्रश्नोत्तरी नहीं हो पाएगी। अभी तीसरी क्लास हमको जैना की शुरू करनी है, इसलिए मैं यहीं महाराज साहब आम्बिल का 55 चाहिए था। गए श्रे नोकार सिम बोर सिम साठ बोर सिम सूर्य के पूरे मट्टी समझ खाए गए श्रे चौबे प्यारम तिम प्यारा संसागर भागितम सबस्वदेगनम आयम बिलम पचका विगम सागरम लेवालिम गहत सुखे तोड़े भागितम सबस्वदेगनम एगास्नम व्यासम पचकाए दिव्यम प्यारा जो प्यारा संसागरम बतलम सबस्वदेगनम पानस लेवना लक्ष बहुलिनवा ससिद्धमा सिद्ध